बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला ने फरमाया हम रसूल के नफ्स हैं। थोड़ा साथ दे दो मेरा। हम रसूल के जैसे हैं। तो जो है हम रसूल के नफ्स हैं, जैसे हैं। अब क्या है? फमन हाजा कफी मिन बाद मा जाअका मिन इल्म फकुल तअलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल। जोर से बोलो जरा, लानतल्लाहि अलल। ना अभी भी पूरी ताकत से नहीं, कुरान की आयत है भाई। फनजल लानतल्लाहि अलल शादबाश काज़िबीन। यहां आयत एक मंजिल और आगे लेके जा रहा हूं। जब काज़िबीन तक बात आ गई ना, तो अब अल्लाह मियां कुरान में इससे बात फरमाता है, इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़। ऐ मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। या साहिब ज़मान, ऐ मेरे महबूब, ये हक का किस्सा है। क़ससुल हक़, क़सस जमा है किस्से की। किस्से का अब जाके मुझे 6 दिन और यहां आना है, बशर्ते हयात, अगर जिंदा रहा तो। ठीक? किस्से क्या, उर्दू तर्जुमा जाके देखो। मैंने इसलिए पहली तकरीर में कहा था, आप जिस अंदाज समाज से मानूस हैं, मैं उस तरह गुफ्तगू नहीं करता। ठीक? या अली, आप जिए मेरे भाई। हाँ, किस्से का उर्दू तर्जुमा जाके देखना। उर्दू तर्जुमा किस्से का क्या है? किस्सा उर्दू लुगत में, डिक्शनरी में किस्सा कहते हैं कहानी को। किसको? बात वादे हो गई। अब ये तो मेरी सोसाइटी का अलमिया है ना, मेरे माशरे का अलमिया है। कहते साहब ये तो कहानी सुना रहे हैं। अल्लाह मियां कह रहा है हमने किस्से सुनाए हैं। किस्से का मतलब है कहानी। नहीं पहुंचे सारे, नहीं हो साथ। किस्से का तर्जुमा है जीते रहे आप। किस्से का तर्जुमा है कहानी। अब जिसको ज्यादा है ना मामला कि कहानी तो यूं ही होती है, तो वो उर्दू अदब के मुताल्ले को बढ़ाए। उर्दू अदब में तवज्जो से सुनना, उर्दू अदब में जाफरी, उर्दू अदब में सच्ची दास्तान को कहानी कहते हैं, झूठी दास्तान को अफसाना कहा जाता है। क्या साहिब ज़मान, क्या साहिब ज़मान। यहां तक इमाम ज़माना राजी रहे मेरे भाई। सारे साथ आ गए हो? कह दो जुमला उर्दू। अब कुरान में अल्लाह मियां फरमाता है, सूरह चैप्टर नंबर 12, 12वां सूरा, सूरह यूसुफ, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। हमने तुम्हें किस्सों में से बेहतरीन किस्सा यूसुफ का सुनाया है। यानी तर्जुमा करूं, हमने तुम्हें कहानियों में से बेहतरीन कहानी यूसुफ की सुनाई है। थोड़ा थोड़ा साथ आ जाओ, मैं किसी मंजिल पे लेके जाना चाह रहा हूं। हमने तुम्हें कहानियों में से बेहतरीन कहानी यूसुफ की सुनाई है। इसका मतलब जनाबे आदम का मौजा जनाबे आदम की कहानी, जनाबे नूह का मौजा जनाबे नूह की कहानी, जनाबे ईसा का मौजा जनाबे ईसा की कहानी, जनाबे इब्राहिम का मौजा जनाबे इब्राहिम की कहानी, जनाबे मूसा का मौजा जनाबे मूसा की कहानी। यानी अंबिया के मौजे, उनकी कहानियां हक हैं और सबको सारे नबियों की कहानियां समझ में आती हैं। सैयदा की कहानी किसी को समझ नहीं आ रही। साहिब ज़मान, सैयदा का मौजा जिए आप। सैयदा का मौजा, आदम का मौजा आदम की कहानी हक, नूह का मौजा नूह की कहानी हक, इब्राहिम का मौजा इब्राहिम की कहानी हक, मूसा का मौजा मूसा की कहानी हक, ईसा का मौजा ईसा की कहानी। सैयदा का मौजा पता नहीं क्यों खामोश हो, मुझे नहीं पता। सैयदा का मौजा सैयदा की कहानी। पहुंच रहा है पैगाम? पहुंच रहा है। मैंने तो अपने बुजुर्गों को देखा है भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जो हम अकीदा है वो बोले, जिसका अकीदा नहीं वो बेशक खामोश रहे। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा, वो कहते थे जब कोई मुश्किल आए, बोलो जो हम अकीदा हो, जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ।
हाँ, बीबी की कहानी सुन लो, मुश्किल हल हो जाती है। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा। अब जुमला यहीं से कह रहा हूं, रिजविया सोसाइटी वालों याद रखना मेरा जुमला। क्या जब कोई मुश्किल हो, बीबी की कहानी सुनो, मुश्किल हल हो जाती है। जुमला कहूं, अरे जहां दादी ऐसी हो वहां पोता बाबुल हवाइज होता है। है साथ मेरे, या साहेब जिए आप। जहां दादी ऐसी हो वहां पोता बाबुल हवाइज होता। इमाम में जमाना इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे जो आले मोहम्मद के हक में उठते हैं। अब यहां तक बीबी की कहानी क्या है? यहूदियों ने घर से दावत आई, यहूदियों के घर से शादी का बुलावा था, शादी का बुलावा था। आया, इधर बुलावा आया, इधर हूरे जन्नत से लिबास लेके चली, नूर के झुरमट में कायनात की मालिका, हाँ, नूर के झुरमट पे चली। जब वहां कदम पहुंचा यहूदी के घर पे, भाई दुल्हन यहूदी थी ना, जैसे ही कदम आया शहजादी का, औरतें बेहोश हो गई, दुल्हन मर गई। घबरा के नहीं सुनना, दुल्हन मर गई। अच्छा, जब मरी थी तो दुल्हन का दीन क्या था? पीछे वाले दोस्त हो साथ, क्या था? शाबाश, यहूदी। अब तारीख लिखती है जब वो उठी, जब वो उठी तो ये कहती हुई उठी, मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मुझे नहीं पता कौन कैसे सुनेगा। मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के वली हैं। अभी भी जो खामोश है उसको साथ लेता हूं। क्या जब मरी थी तो यहूदी थी, जब उठी तो क्या कहती हुई उठी? मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आपके बाबा उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के, जिसका अकीदा है वो बोले अली कौन है, आपके शौहर अल्लाह के वली है। मरी थी तो यहूदी थी, उठी तो गवाही देती हुई उठी। यानी एक जुमला कहूं, अरे यही तो समझाना है, जिसे जिंदगी में नहीं पता चलता उसको मर के पता चलता है अली क्या है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, इमाम ज़माना राजी रहे। खुदा बुजुर्गों को तूले उम्र इनायत फरमाए, जो हक ख्याल। आ गए सारे साथ। क्या कह रही थी? मैं गवाही देती हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आपके बाबा उसके रसूल हैं, आप उसके रसूल की दुख्तर हैं, आपके शौहर अल्लाह के। हाँ, इसका एक और मतलब बताऊं, मरी थी तो यहूदी थी, उठी तो गवाही देने लगी। बतलाया कि जितना इख्तियार मुसय्यदा का इस दुनिया पे है, आलम अरवाह पे भी ज़हरा का उतना ही इख्तियार है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, तवज्जो से सुन लेना मेरी बात। हाँ, अब वो जो औरतें बेहोश हुई थी वो उस दुल्हन को देख के इस्लाम ले आई, तो ये था यहूदियों पे असर। अब थक गए हो तो मसाइब पढ़ूं, शायद पीछे वाले अहबाब थक गए, साथ हो। ये था यहूदियों पे असर। हाँ, ईसाइयों पे क्या असर हुआ? आया मुबाहिला। ईसाई क्या कहने लगे? हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दें तो पहाड़, सबका सुना हुआ जुमला है, फिर तवज्जो से सुनना। ईसाई क्या कहने लगे? हम जब मुबाहिला के लिए पंजतन आए तो ईसाइयों ने क्या कहा? हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़
जगह छोड़ देंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे, यही है नहीं? हाँ, तो एक सवाल करूं छोटा सा, क्या इससे पहले ईसाइयों ने रसूल अल्लाह को नहीं देखा था? क्या अली मुर्तजा को नहीं देखा था? क्या हसन और हुसैन को नहीं देखा था? ये आज ऐसा कौन सा चेहरा देख रहे हैं? क्या ईसाई ये जुमला कह रहे हैं अगर पहाड़ को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा? तवज्जो है? सबकी तवज्जो है तो मैं कहूं जुमला। तो अब मौर्रिख ने लिखा कि मुबाहिला नहीं हुआ, दावत मुबाहिला हुई, दावत मुबाहिला। क्योंकि ईसाइयों का ये जुमला कि ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ों को हटने का हुक्म दे तो पहाड़ जगह छोड़ देगा, ये जुमला बता रहा है कि ईसाई विड्रॉ हो गए, ईसाई पीछे हट गए, उन्होंने मुबाहिला नहीं किया। ये जुमला दलील है ना? तो तारीख ने लिखा कि दावत मुबाहिला हुई थी, मुबाहिला नहीं हुई। अब मुबाहिला में जो मैदान सजा था, किस लिए सजा था? बोलो। फन्नजल लानतल्लाहि अलल, झूठों पे लानत का मामला था, मुबाहिले का मैदान। अब ईसाई तो मुबाहिले का पीछे हट गया, लेकिन मैदान मुबाहिला सजा था झूठों पे लानत के लिए। लानत की एक बिल्ट इन प्रॉब्लम है दोस्तों, जब फिजा से चल पड़ती है तो रुकती नहीं है। अभी भी जो थक गया है मुझे नहीं पता, लानत तो मुबाहिले के दिन चल पड़ी, अब जाए तो किधर जाए? ईसाई पीछे हट गया। कहा बहुत सामने की बात है, जो भी अजमत फातिमा से टकराएगा उस पर चली जाए।